रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर पक्षी थी। जंगल के ज्यादातर पक्षी रानो चिड़िया के घर काम करते थे। तोता रानो चिड़िया के घर फूलों की देखभाल करता, गौरी कौवी रसोई में खाना बनाती और कबूतर हिसाब किताब देखता और बुलबुल का बेटा बुलबुला उनकी गाड़ियां धोने का काम करता था। चंपा, मेरी बात सुनो, जाओ गुड़िया और कुकू को जगाकर तैयार करके खाने की टेबल पर ले आओ। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी खाने बनाकर टेबल पर लगा रही थी। टेबल मजेदार और तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। मीठी खुशबुएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। रानो चिड़िया और उसके बच्चे खाना खाने लगते हैं। मम्मा, मुझे तो आज ऑमलेट खाना थी। गुड़िया बेटी, आइए खा लो, कल आप ऑमलेट बनवा लेना। नहीं नहीं, मुझे ऑमलेट ही खाना है, मुझे ये सब नहीं खाना। गौरी, जाओ गुड़िया के लिए ऑमलेट बना लाओ। नौकरानी, जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं बोलते, वो आपसे बड़ी हैं। मम्मा, मगर वो नौकरानी ही तो है। मैंने कहा ना, सॉरी बोलो, और आज के बाद आप इन्हें आंटी कहकर बुलाओगी। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पापा पापा, मुझे भूख लगी है, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? गौरी कौवी घर आ जाती है। वो ढेर सारे मजेदार खाने लेकर आई थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे स्कूल भी जाना है। गौरी, इतना सारा भोजन, मुझे तो लगता है सारे किचन का सामान तुम ही उठा लाती हो। अगर पकड़ी गई तो रानो मालकिन निकाल देंगी तुम्हें। कालू जी, आप कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। जग्गू मजे मजे से खाना खाता है और कुछ लंच बॉक्स में डालकर स्कूल ले जाता है। कौवों की तो ऐश थी। यूं ही दिन गुजरते गए। मम्मा, मेरा बादाम वाला हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है, मैं अभी अपने बेटे के लिए हलवा बनाती हूँ। गौरी, गौरी। जी मालकिन। कुकू के लिए बादाम वाला स्वादिष्ट हलवा बना कर लाओ। हलवा तो मैं बना दूंगी, मगर क्या? जाओ बनाओ फिर हलवा। मुझे अपने बच्चों को खाने के लिए इंतजार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मालकिन, हलवा बनाने के लिए बादाम नहीं है, मुझे आप बादाम मंगवा दें। कितनी बार कहा है, जो राशन खत्म हो जाए पहले ही मंगवा लिया करो। फिर रानो चिड़िया कबूतर को बुलवाती है। मालकिन, मैं तो अभी कल 10 किलो बादाम लेकर आया था, और बाकी राशन भी। ना जाने इतना राशन कहाँ जाता है। कबूतर भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे तो लगता है कबूतर राशन लिस्ट में खुद से ही चीजों के नाम लिखकर पैसे खुद ले उड़ता है। नहीं गौरी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कबूतर मुझसे भी बात कर रहा था कि इसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। कबूतर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कबूतर बेचारा शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे दे दें, आज हमारे स्कूल में पार्टी है। कीकी बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तंग मत करो। पापा, जोगू की मम्मा भी तो वही काम करती हैं। रानो आंटी लगता है उनको डबल पैसे देती हैं, जो वो इतने अमीर होते जा रहे हैं। पता है, जोगू हर रोज स्कूल में तरह तरह के लंच लेकर आता है। नाम मत लो मेरे सामने उन बुरे कौवों का। कबूतर गुस्से में चिल्लाता है और फिर खामोश होकर बैठ जाता है। क्या हुआ है? मैंने आपको आज से पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा है, कुछ तो है, बताइए क्या हुआ है? फिर कबूतर अपनी पत्नी और बेटे को सब बताता है। गौरी तो शक्ल से ही मकार लगती है। रानो मालकिन का कसूर नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। ये चालाक गौरी ने ही उनको पागल बना रखा है। मैं उनकी सच्चाई सामने जरूर लाऊंगा। कीकी बेटा, तुम कुछ नहीं करोगे। कीकी घर से बाहर निकल जाता है और रानो चिड़िया के घर की दीवार पर जाकर बैठ जाता है और अपने दोस्त बुलबुले को आवाज देता है। बुलबुला कीकी के पास आता है। बुलबुले, तुम मेरे साथ चलो, एक जरूरी काम है मुझे तुमसे। कीकी, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं चिड़िया मालकिन से इजाजत लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
बुलबुला रानो चिड़िया के पास जाता है और छुट्टी मांगता है। सब गाड़ियाँ अच्छे से धो दी हैं? जी जी मालकिन, मैंने धो दी हैं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। और हाँ, इधर उधर मत घूमा करो। जब फारिग हो तो पढ़ लिया करो, नहीं तो सारी उम्र गाड़ियाँ धोनी पड़ेंगी। जी मालकिन, समझ गया। कालू जी, मैंने कबूतर की जगह आपको रखने की बात की है रानो मालकिन से, और वो मान भी गई हैं। अब तो हमारे दोनों हाथ घी में होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिन गुजरते गए। गोरी और कालू की चोरियां और भी बढ़ती गईं। एक दिन गोरी कव्वी खिड़की से कालू कव्वे को राशन की बोरियां पकड़ा रही थी कि बुलबुला और तोता उन्हें देख लेते हैं। तो ये राज है इन कव्वों का अमीर होने का। तोता आगे बढ़ने लगता है तो बुलबुला उसे मना कर देता है। तोते अंकल रुक जाएं, ये दोनों बहुत चालाक हैं। अपनी चोरी हम पर डालकर हमें ही निकलवा देंगे, जैसे कबूतर अंकल को निकलवा दिया। बुलबुला तोते से मोबाइल फोन लेता है और उनकी वीडियो बना लेता है और जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं। मैंने कबूतर के साथ बहुत बुरा किया। गोरी, कालू, जल्दी आओ यहाँ। गोरी और कालू जल्दी से वहाँ आते हैं। जी मालकिन। तुम दोनों आज से फारिग हो, निकल जाओ मेरे घर से। चोर खुद हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो। मालकिन, हमने कुछ नहीं किया, हम तो मासूम। हाँ, बहुत मासूम हो। ये देखो अपनी मासूमियत का सबूत। हमें माफ कर दें चिड़िया मालकिन, हमसे भूल हो गई। अगर आप तुम दोनों यहाँ नजर भी आए तो पुलिस को बुलवाकर जेल में डाल दूंगी। चले जाओ यहाँ से। कव्वे डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। शुक्रिया बुलबुले दोस्त, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो उन बुरे कव्वों का सच कभी सामने ना आता। गौरी और कालू ने अपने लालच और चोरी करने की आदत की वजह से अपना काम खो दिया और अब उनके पास कमाने और खाने का कोई जरिया नहीं बचा था। वो दोनों अपने घर में बैठे रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा थे। आप सबको तो पता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रानो बहन, ये तो आप ठीक कह रही हो। हम आज से ही कोशिश करते हैं कि ताज़ा फल और कुछ अनाज जमा कर लें। दोपहर के वक्त चील इधर उधर शिकार की तलाश में घूमने लगती है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुकूंगा ना बच्चों के पास। ठीक है, फिर हम सब चलते हैं। सब अपनी अपनी टोकरियां ले आओ। सब पक्षी अपने अपने घरों से टोकरियां उठाकर ले आते हैं और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। कान खोल कर सुन लो बच्चों, अगर किसी ने मुझे तंग किया तो उसे मैं रस्सी से बांध दूंगा। कालू कव्वे का बेटा जग्गू कव्वा कुकू से कहता है। कुकू, क्या हम खेलें? जग्गू, इतनी सी तो जगह है, यहाँ हम खेल ही क्या सकते हैं। चलो नदी पर जाकर खेलते हैं। नदी पर? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा नदी पर। गौरी, तुमने तो सिर्फ मीठे फल ही जमा किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीठे फल ही पसंद हैं। इतने सारे फल, ये तो गर्मी में खराब हो जाएंगे। हमें मीठे फलों के साथ कुछ खुश्क अनाज भी जमा करना चाहिए। हाँ रानो, कह तो तुम ठीक रही हो। कबूतर भाई, ये लो, कुछ मीठे फल तुम रख लो। शुक्रिया गौरी, मुझे तो एक भी मीठा फल नहीं मिला था। ये लें, आप मुझसे खुश्क अनाज ले लें। गौरी कव्वी कबूतर को मीठे फल देकर खुश्क अनाज ले लेती है। वो सब दोस्त हमेशा मिलजुल कर ही काम करते थे। चले अब घर चलते हैं, बच्चे कालू कव्वे को तंग कर रहे होंगे। कालू कव्वा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। कुकू, देखो पापा सो गए हैं, चलो जल्दी से नदी पर जाते हैं। हाँ, हम नदी पर जाकर नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं कुकू भाई, दोपहर के वक्त बाहर जाने से मम्मा ने मना किया है। हम मम्मा के आने से पहले पहले घर आ जाएंगे। मैं अभी कालू अंकल को जगाती हूँ। गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि जग्गू, कुकू, छोटा मिठू, कीकी सब खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। वो सब नदी पर चले जाते हैं और नदी में नहाने लगते हैं। वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। नहाने के बाद वो सब एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है यहाँ कहीं चील घूम रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो किसी से नहीं डरता वरता। तुम दोनों तो हर वक्त डरते ही रहते हो। मुझे एक आम के पेड़ का पता है,
चलो आज कच्चे आम खा कर आते हैं, बहुत मजा आएगा खट्टे आम खाने का। वो सारे छोटे दोस्त धूप में ही वहाँ से उड़ते हैं और आम के पेड़ पर जाते हैं। सब बड़े पक्षी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है और बाकी सब छोटे पक्षी कहाँ हैं? कालू, अरे ओ कालू, ये ऐसे नहीं उठेगा। गोरी कौवी एक गिलास पानी कालू कौवे के मुंह पर गिरा देती है। कौन 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 है? गोरी तुम आ गई? चक्कू कहाँ है? हम बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गए थे, कहाँ है बच्चे? वो मेरी थोड़ी देर आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कब बाहर निकल गए। गुड़िया बेटी, आप परेशान ना हो, हम अभी जाकर उन्हें ले आएंगे। मम्मा, मैंने कुकू भाई को बहुत रोका, मगर कुकू भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। कालू अंकल को बहुत बार जगाने की कोशिश की, मगर गुड़िया बेटी रो मत, तुम हमें बताओ वो सब कहाँ गए हैं? वो सब नदी पर नहाने गए हैं, हमें जल्दी जाना होगा। मेरा मासूम बच्चा जरूर जग्गू की बातों में आ गया होगा। सब पक्षी जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। जग्गू, कुकू, कहाँ हो तुम सब? जल्द ही वो सब नदी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा मासूम मिट्ठू तो डर रहा होगा। हाँ, बहुत मासूम है आप सबके बच्चे, और मेरा जग्गू उठा कर ले गया होगा उनको। इतने मासूम थे तो ना जाते, घर में ही रहते। आए बड़े, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, हमें पहले अपने बच्चों को ढूंढना होगा। चील की आवाज तेज हो रही थी, बच्चे डरने लगे थे। दो चीलें आकर आम के पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो एक साथ 4-4 पक्षी मिल गए। हाँ बहन, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगी। वो चीलें तेजी से जाती हैं और पक्षियों को उठाकर ले जाती हैं। वो देखो ऊपर हमारे बच्चे, मेरा मिट्ठू। कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी सोने की बीमारी मेरे बेटे की जान ले लेगी। अम्मा, मेरा भाई, मेरा कुकू भाई। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को ले आऊंगी। चीलें गुफा में जाकर बच्चों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर देती हैं। सब बच्चे रो रहे थे। मम्मा जल्दी आ जाए। मेरी गलती है, काश हम अपने मम्मा पापा का कहना मान लेते तो आज हम इस मुसीबत में ना फंसते। मैं तो पहली मर्तबा दोपहर के समय बाहर निकला था, मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। रानो चिड़िया सबको अपनी योजना बताती है। मैं बाहर खड़े रहकर पत्थर फेंकूंगा, मैं जाऊंगी अंदर बच्चों को आजाद कराने। सभी बड़े पक्षी उड़ते हैं और गुफा के पास चले जाते हैं। छोटी, ये आवाज कैसी है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। दोनों चीलें बाहर आती हैं। कौन है यहाँ? तोता एक और पत्थर गिराता है। चील थोड़ी आगे बढ़ती है और गोरी कौवी और रानो चिड़िया जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती हैं। मम्मा, मेरी मम्मा। चुप, खामोश हो जाओ बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। गोरी और रानो चिड़िया सब बच्चों को आजाद करती हैं। वो चीलें जैसे ही गुफा में वापस जाने लगती हैं, कबूतर, तोता और कौवा मिलकर ऊपर से पत्थर चीलों पर फेंकते हैं। वो चीलें वहीं मर जाती हैं। पक्षी अपने बच्चों को लेकर अपने जंगल चले जाते हैं। मम्मा, हमें माफ कर दे, हम आइंदा कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं भी कभी ऐसे घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर आप सब समझ गए। चले मम्मा, अब घर चलते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू भी अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा था। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। कालू, देखने में तो तुम बीमार नहीं लग रहे, फिर यहाँ कैसे? मैं बीमार ही हूँ, मुझे सोने की बीमारी लग गई है। ना जाने जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मुझे इतनी नींद क्यों आती है। कौवे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सुस्ती और काहली है। कोई काम काज किया करो, बिस्तर से निकला करो, ये बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। कालू बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है।
दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह बहुत नींद आती है? क्या आपको भी कभी सोते हुए मार पड़ी है? कमेंट में जरूर बताना और कहानी को लाइक भी करते जाना। आपका धन्यवाद। क्यों ना हम इस बार दूसरे जंगल जाएं पिकनिक मनाने के लिए। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैंने तो सुना है दूसरे जंगल में बहुत बड़ा दरिया भी है, सुंदर नदी और खूबसूरत फूल। फिर तो बहुत मजा आएगा। रानो, पिकनिक का आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। तो ठीक है, फिर हम कल ही चलेंगे। सब पक्षी दूसरे जंगल जाने की प्लानिंग कर रहे थे और बहुत खुश थे। गोरी कव्वी खुशी में गाना गा रही थी। आज बस में नहीं है दिल मेरा, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। तोते की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। जब भी मैं गाना गाती हूँ ये मोटी चोंच वाला मुझे ऐसे ही चढ़ाने लगता है। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। गोरी तोते के पीछे उड़ती है। तोता तो अभी भी हंसे ही जा रहा था। गोरी पीछे पीछे और तोता आगे आगे। उन सब पक्षियों में बहुत गहरी दोस्ती थी। शाम हो जाती है। बच्चों, आज आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। वो क्या मम्मा? जल्दी बताएं। जल्दी बताएं मम्मा, हमसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा पापा, बताती हूँ। कल हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। क्या सच मम्मा? हाँ, बिल्कुल सच। हम सब जाएंगे? मेरे दोस्त? यही तो सरप्राइज है। सब जाएंगे। कीकी, जग्गू, छोटा मिठू और हाँ गुड़िया, अपनी दोस्त मीना को भी ले जा सकती हो आप, अगर चाहो तो। नहीं मम्मा, मीना तो अपनी नानों के घर गई हुई है। मम्मा, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या सच में मम्मा? मुझे तो आज नींद नहीं आएगी। मम्मा, मेरा फुटबॉल भी रख लेना। ठीक है, मैं रख लूंगी। कीकी भी पिकनिक का सुनकर बहुत खुश था। मम्मा, मेरे लिए मजे मजे के खाने बना कर रखना, और हाँ, मुझे कुछ अलग से पैसे देना। मैं अपनी मर्जी से चीजें खरीदूंगा। देखो तो इसे, अभी जमीन से तो निकले नहीं हो और बातें देखो इसकी। अलग से पैसे चाहिए। तो क्या हुआ अगर मेरे बच्चे ने थोड़ी फरमाइश कर ली तो? मेरे बच्चे को खुशी रहने दो तुम। ठीक है, दे दूंगा, मुंह मत बनाओ अब। सब पक्षी दूसरे जंगल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आखिर लंबी रात गुजर ही जाती है, सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना सामान लेकर बड़े पेड़ के नीचे जमा हो गए थे। सब आगे हैं, ना जाने ये गोरी कव्वी और कालू कहाँ रह गए हैं। मम्मा मेकअप कर रही हैं, वो कह रही थी मैं अभी आती हूँ। जग्गू की बात सुनकर सब पक्षी हंसने लगते हैं। मैं बुला कर लाती हूँ गौरी को। मम्मा, मैं भी आपके साथ आ जाऊं? आ जाओ। रानो और गुड़िया गोरी कव्वी के घर जाती हैं। गोरी कव्वी मुंह धो रही थी, उसके गाल लाल थे। गोरी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अब। रानो, मेरी प्यारी बहन, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो। देखो, मैंने मेकअप किया था मगर जरा भी अच्छा नहीं हुआ। मैं अभी अभी मुंह धोकर हटी हूँ, प्लीज मेरा मेकअप कर दो। रानो चिड़िया गोरी कव्वी का मेकअप करने लगती है। लिपस्टिक थोड़ी तेज लगाना। ठीक है। रानो चिड़िया गोरी कव्वी को तैयार कर देती है। थोड़े गाल भी तो और लाल कर दो। जग्गू कौवा भी आ जाता है। मम्मा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलें। ये ना हो वो हमें छोड़कर चले जाएं। इतना आसान नहीं गौरी को छोड़कर जाना। फिर वो सब पेड़ के नीचे चले जाते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। सब पक्षी हैरान होकर गोरी कव्वी का मुंह देखते हैं। फिर सब पक्षी उड़ान भरते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब जल्दी ही दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। सब छोटे पक्षी एक तरफ खेलने लगते हैं और बड़े पक्षी नदी के पास बैठकर बातें कर रहे थे और सुंदर नज़ारों का मजा ले रहे थे। कितनी ठंडी हवा चल रही है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसी जंगल में अपना घर बना लूं। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है, इसीलिए तो हवा इतनी ठंडी है। हाँ कबूतर भैया, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद हवा और भी तेज चलने लगती है। गोरी, इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी, अभी आती हूँ। कालू कौवा गोरी को
एक तरफ बुलाता है। गौरी, मुझे लगता है यहाँ तेज तूफान आने वाला है। यहाँ पर मैंने एक झोंपड़ी देखी है, थोड़ी छोटी है, मगर हम वहाँ रुक सकते हैं। खामोशी से जग्गू को लेकर आ जाओ। गौरी कव्वी पक्षियों के पास जाती है। मैं और जग्गू थोड़ी देर कालू जी के साथ नरगिस के फूल देखने जा रहे हैं, अभी आते हैं हम। जग्गू, जग्गू बेटा इधर आओ। गौरी कव्वी जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद तेज हवाओं के साथ बादल भी आ जाते हैं और बिजली चमकने लगती है। बादल जोर से गरजता है तो छोटे पक्षी डरकर अपने मम्मा पापा के पास चले जाते हैं। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मुझे लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। गरज चमक के साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। सब पक्षी एक साथ उड़ते हैं और कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। पापा, वो देखें जग्गू। जग्गू उस झोंपड़ी की खिड़की में बैठा हुआ था। मुझे लगता है यहाँ कालू और गौरी हैं। जल्दी चलो। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हुए वहाँ जाते हैं। दोनों दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजा मत खोलना, अगर ये सभी यहाँ आ गए तो ये कमजोर झोंपड़ी टूट जाएगी। मम्मा, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चुप करके बैठ, आया बड़ा दोस्त वोस्त करने वाला। गौरी, कालू दरवाजा खोलो, हम इस तूफान में मर जाएंगे। प्लीज दरवाजा खोलो। ये झोंपड़ी बहुत कमजोर है, हम अपनी जान बचाएं या आप सबकी। जाओ, आप सब चले जाओ यहाँ से। पक्षी अभी वहाँ ही खड़े थे कि एक बड़ा पेड़ आकर झोंपड़ी की एक तरफ गिरता है और झोंपड़ी एक तरफ से टूट जाती है। कौवा और कव्वी डर जाते हैं। कौवा अपने दोस्तों से थोड़ा शर्मिंदा था, मगर वो गौरी की वजह से किसी को भी अंदर नहीं आने देता। वो मन ही मन सोचता है, काश मैं गौरी को इस झोंपड़ी का ना बताता। मैं अपने दोस्तों के साथ गलत कर रहा हूँ। हमारे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कालू, हम एक साथ चले थे, क्या तुम भूल गए हमारी दोस्ती? कालू दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गौरी उसे रोक देती है। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। कालू रुक जाता है। सब पक्षी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। सब पक्षियों ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाया हुआ था। गौरी और कालू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, आप सब परेशान ना हो, हम सब एक साथ हैं। हाँ, अगर हम साथ हैं तो हम हर मुश्किल का मुकाबला हंस कर करेंगे। हाँ दोस्तों, आपने ठीक कहा, हम सब एक साथ हैं। फिर वो सब दोस्त तूफानी रात उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर गुजारते हैं। आखिर वो तूफानी रात गुजर ही जाती है। सब पक्षी फिर से पिकनिक मनाने लगते हैं। उनके सामने तरह तरह के भोजन रखे हुए थे। वो सब हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। कालू और गौरी भी वहाँ आ जाते हैं। रात तो गुजर ही गई, मगर तुम दोनों की असलियत भी दिखा गई। सच ही कहा है किसी ने, मुश्किल वक्त में ही अपनों का, दोस्तों का पता चलता है। जाओ, चली जाओ अब यहाँ से। तुम्हारी हर बात को हमने मजाक समझकर टाल दिया, मगर तुम तो दिल की ही बुरी निकली। गौरी, कालू, आप दोनों चले जाओ यहाँ से। मगर मेरा क्या दोष है? कीकी, कूकू, गुड़िया, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज मेरे मम्मा पापा को माफ कर दें। मुझे माफ कर दें, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम चले जाओ यहाँ से। पिकनिक मनाने के बाद सब पक्षी वापस अपने जंगल चले जाते हैं, मगर गौरी और कालू वहीं रहते हैं। गौरी, हमने अपनी बुरी नीयत की वजह से अपने अच्छे दोस्त खो दिए। मैं कैसे रहूंगा अपने दोस्तों के बिना? मैं तो जा रहा हूँ अपने जंगल। कालू, मेरे पास एक आइडिया है। गौरी कव्वी कालू और जग्गू को अपना आइडिया बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ ही दिनों में कालू, गौरी और जग्गू एक बहुत बड़ा सुंदर घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस घर का नाम होगा फ्रेंड्स हाउस। फिर वो अपने जंगल वापस जाते हैं और किसी न किसी तरह सब पक्षियों को मनाकर वहाँ लाते हैं। क्या सच में ये घर कालू और गौरी तुम दोनों ने बनाया है? हाँ, हमने मिलकर बनाया ये घर आप सबके लिए, हम सबका घर। कुकू दोस्त, इसका नाम मैंने देखो तो क्या रखा है? फ्रेंड्स हाउस। वाह, कितना प्यारा नाम है। अब अगर हम पिकनिक मनाने आए
तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपने हमें दिल से माफ कर दिया? हाँ, माफ किया। वैसे भी तुम्हारे बिना तो हमारा जंगल सूना सूना था। हाँ, तुम्हारे जैसा कोई गाना जो नहीं गाता वहाँ कोई। फिर सब पक्षी हंसने लगते हैं और अपनी दोस्ती को बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर रिश्तों में, दोस्ती में कोई नाराजगी आ जाए तो दोस्ती खत्म करने की बजाय नाराजगी को खत्म करने की कोशिश करें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।